अस्सलाम वालेकुम। जुले मैं महमूद रहमान, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूटी लद्दाख से की तरफ से मुझे अपॉइंट किया गया। तो क्लास 10 का मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया गया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स में कितने चैप्टर हैं और इसके सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो क्लास 10 का है सिलेबस है उसमें 7 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो 100 मार्क्स है, यूनिट 1 नंबर सिस्टम को 5 मार्क्स दिया गया है। यूनिट 2 अलजबरा उसको 29 मार्क्स दिया गया है। यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री उसको 14 मार्क्स। इसी तरह यूनिट 4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 8 मार्क्स और यूनिट 5 ज्योमेट्री सेक्शन को 22 मार्क्स। यूनिट 6 में मेंसुरेशन को 11 मार्क्स और लास्ट में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को 11 मार्क्स दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिट 1 आप लोगों ने ज़्यादातर स्कूल में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये सबसे आसान चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेकंड यूनिट है अलजबरा। तो मैं आज आप लोगों को थर्ड यूनिट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो थर्ड यूनिट है वो 14 मार्क्स का है। उसमें सबसे पहले आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन बताना चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का 3 वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स टू मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन है फोकस है वो राइट ट्रायंगल पर पूरा डिपेंडेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो हमें लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कहीं हमें मिसलन हाइट ऑफ ट्री निकालना हो या किसी बिल्डिंग का हाइट निकालना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है मेनली राइट ट्रायंगल पर डिपेंड है। तो राइट ट्रायंगल में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि राइट ट्रायंगल में हमें 3 साइड होते हैं और इन 3 साइड को अलग अलग नाम होते हैं। जिस तरह नीचे वाले को हम बेस कहते हैं राइट ट्रायंगल में, और जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जहाँ 90 डिग्री बनता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसी राइट ट्रायंगल को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर आप लोग इसका कंसेप्ट समझ में आएंगे तो आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल्स के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रेशियो डिफाइन करने के लिए इन्होंने कुछ नाम रखे हैं। सबसे पहले साइन ए को साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए है उसके अपोजिट साइड को, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज उस रेशियो को साइन ए इन्होंने नाम रखा है। मिसलन इस ट्रायंगल में एंगल ए के अपोजिट में BC है और हाइपोटेन्यूज है इसमें AC। तो ये साइन ए का नाम हो गया। इसी तरह कोस ए का इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के जो सामने के साइड जो है उसको, और बाय हाइपोटेन्यूज तो वही AC है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इसमें है AB, और जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज जिसको हम बोलते हैं वो है AC। तो कोस ए का ये हो गया। तीसरा tan A का इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट यानी BC जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के सामने जो एंगल साइड है AB। तो यहां पर हो गया BC बाय AB, BC बाय AB। तो इस तरह ये 3 का डिफिनेशन हमें यहां पर आ गया। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos A इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो ये साइन कोस टेन ए का डिफिनीशन है। तो इसके रिसिप्रोकल साइन ए के रिसिप्रोकल कोसेक ए है इक्वल टू साइन ए, यहाँ इसका चेंज आ जाएगा, अब ए सी ऊपर आएंगे बी सी नीचे आएगा। रिसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर वो चेंज हो जाता है। इसी तरह सेक ए वो किसके रिसिप्रोकल है, 1 बाय कोस ए, तो वो इक्वल टू है हाइपोटेन्यूज बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इक्वल टू ए सी बाय ए बी। इसी तरह थर्ड हमारा है टेन ए का रिसिप्रोकल कोट ए है, तो कोट ए में वही इसका रिसिप्रोकल आएंगे ए बी बाय बी सी। तो ये 6 आपको जो साइड और एंगल का इन्होंने नाम रखा है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है और कॉपी में बार बार लिखना है, ताकि आपको ये याद रखे, कंसेप्ट अच्छी तरह से याद रहे। ये कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने नाम रखा है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 6 जब आपको अच्छी तरह याद रहेंगे तो पहला एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक था वो आपने पढ़ा, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें साइड को रेशियो को 6 पार्ट में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। तो साइन, कोस, टेन जो वो मेन है, जो कोसेक, सेक, कोट आते हैं वो इन तीनों का रिसिप्रोकल है। तो यहाँ मैंने और एक चार्ट बनाया है, तो वहां से मैं आपको फिर एक बार कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर हमें जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन बेस है वो राइट ट्रायंगल पर डिपेंड है। तो इसमें सबसे 3 साइड का नाम क्या है, एक का नाम है बेस नीचे वाले, और जहां 90 डिग्री होते हैं उनका उसका नाम है परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, BC बाय AC। अगर इस ट्रायंगल को हम थोड़ा चेंज करके इस पोजीशन में रखेंगे तो जो हाइपोटेन्यूज है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो अभी यहाँ बेस क्या है, AB। अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह से लाएंगे तो बेस यहाँ BC हो जाएंगे और परपेंडिकुलर AB हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर साइन C का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ क्या है AB और दूसरा हाइपोटेन्यूज AC। दोनों में आप देखेंगे यहाँ भी हाइपोटेन्यूज AC है और यहाँ भी हाइपोटेन्यूज AC है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, सिर्फ हमें बेस और परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है अगर हम ट्रायंगल को पोजीशन को चेंज करेंगे। तो आप लोगों को इस चैप्टर में पहला एक्सरसाइज में वही है, सिंपल है कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें कोई राइट ट्रायंगल दिया हो, मान लो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल, सिंपल सा राइट ट्रायंगल हो जिसके एक साइड हो 3 और दूसरा 4 यूनिट हो, मान लो PQR कोई राइट ट्रायंगल है, तो आपको सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको तीसरा जो साइड वो निकालना है। मतलब इसमें अगर हम देखेंगे बेस कितना है, 4 यूनिट है। इसी तरह परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 यूनिट है। तो हम जब 2 साइड मालूम हो तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। कहां से, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है, आपने 8-9 में पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, PR स्क्वायर। तो बेस जो है 4 का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर जो है वो 3 का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो यहां से हमें ये आ गया 25 यूनिट्स। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 5 जा 25। तो यहां से हम PR स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो हमें क्या निकलेंगे
हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकलेगा वो कितना है 5 यूनिट। तो यहां से हमें तीनों साइड का हमें वैल्यू आ गया। परपेंडिकुलर का 3 पहले से गिवन था और बेस का 4 था। इन दोनों के हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाला। तो वो जो निकला 5 यूनिट। तो अब हमें तीनों साइड का वैल्यू पता हो गया। तो बाकी अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कोस टेन या सेक कोसेक कोट वो सारा हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। मिसलन हमें गिवन था अभी बेस इक्वल टू 4 यूनिट था और परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 यूनिट था। तो हमें यहां से हम हाइपोटेन्यूज निकला वो हमें निकला अभी 5 यूनिट्स। तो साइन के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन ट्रायंगल को देखकर हम निकाल सकते हैं। मिसलन हमें एग्जाम में बुक में दिया होगा फाइंड, मान लो साइन आर या दिया हो 10 आर दिया हो। तो हमें सिंपल पहले जो मैंने बताया डिफिनेशन वो हमें याद रखना है। तो उस हिसाब से हम साइन आर और 10 आर इसी तरह बाकी 4 जो है टोटल हमारे पास कितने रेशियोज है 6 है। साइन कोस 10 ये तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक और सेक का रेसिप्रोकल है कोस का रेसिप्रोकल है सेक। इसी तरह 10 का रेसिप्रोकल है कोट। अब अभी हमें यहाँ साइन आर और 10 आर का रेशियो निकलने के लिए कहा। तो हमें सिंपल है इस ट्रायंगल को हमें देखना है। तो इसमें हमें पता है कि आर एंगल ये है इसीलिए बेस यही हो गया। जहां एंगल आर होता है वो साइड बेस होता है। अगर साइन पी हो तो बेस ये उस टाइम ये वाला हो जाता है। मैंने बताया कि हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहता है। तो अभी हमें साइन आर का आपको थोड़ा मेमोरी में याद रखना है। साइन इक्वल टू सम पीपल इस तरह भी याद रखते हैं सम पीपल हैव पी मींस परपेंडिकुलर एच मींस हाइपोटेन्यूज। तो साइन आर इक्वल टू पहले आप लिखेंगे इसका सम पीपल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें इस ट्रायंगल में देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये वाला साइड है 3। अब यहां से हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है 5 है। इसी तरह हम 10 आर भी निकाल सकते हैं। 10 आर किसके बराबर है आपने पढ़ा होगा साइन कोस 10 टू प्रेजेंट बी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमें इसमें देखना है परपेंडिकुलर कौन सा साइड है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमें यही रहेगा 3 बेस कौन सा है 4 है। तो इसी तरह पहला जो एक्सरसाइज में आप लोगों को यही दिया है सिंपल दिया है कि आप लोगों को 2 साइड गिवन है। तो सबसे पहले आपको थर्ड साइड निकालना है। उसके बाद आपको साइन कोस 10 या सेक कोसेक जो भी हो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं लास्ट में इसको एक बार फिर आपको रिवाइज करूंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। तो आपको समझ आने के लिए मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करूंगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या मालूम होना चाहिए राइट ट्रायंगल के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल में कौन कौन से साइड्स का नाम क्या क्या नाम है। तो राइट ट्रायंगल में मैंने पहले बताया था 3 साइड होता है। हर ट्रायंगल में 3 साइड होता है। राइट ट्रायंगल में भी वही 3 साइड है। तो इसमें साइड सबका अलग अलग नाम है। जो सबसे नीचे वाले साइड का नाम उन्होंने रखा है बेस और जो जहां पर 90 डिग्री बनाते हैं उसका नाम है परपेंडिकुलर और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें सबसे आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा ये साइड का नाम। तो ये साइड ट्रिग्नोमेट्री में हमें जरूरी है इन साइड्स का नाम पता होना। यही साइड का नाम पता होने के बाद हम इसको रेशियो में साइड सबको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमने साइन के बारे में पढ़ा।
मान लो साइन सी में सम पीपुल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है कोस सी, वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर थर्ड में आता है टेन सी, वो बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल है। मिसलन साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, वो बराबर है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल है कोट, वो बराबर है बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी साइन कोस टेन के बारे में आप पढ़ा। अब इसके रेसिप्रोकल, साइन के रेसिप्रोकल है कोसेक सी, मान लो इसमें एंगल, वो 1 बाय साइन सी के बराबर है। तो साइन में हम लिखते थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज यहां कौन सा है, ए सी, और परपेंडिकुलर ए बी। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल है सेक सी, वो बराबर है कोस का रेसिप्रोकल कोस ऑफ सी, वो किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्योंकि कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज से ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए सी, बेस कौन सा हो गया, बी सी। इसी तरह हमारा सिक्स्थ है वो 10 का रेसिप्रोकल है कोट सी, वो किसके बराबर है, 1 बाय 10 सी, यानी वो बराबर हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। इसमें बेस कौन सा है, बी सी, और परपेंडिकुलर ए बी। तो ये 6 रेशियोज हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर ये समझ में आ गया तो पहला यूनिट सबसे आसान है। उसमें हमें 2 साइड ऑलरेडी गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड निकालते हैं। अभी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, उसमें हाइपोटेन्यूज निकालता है। कभी हमें बेस निकालना पड़ता है, कहीं हमें परपेंडिकुलर निकाल। जब ये तीनों यूनिट्स तीनों साइड का हमें लेंथ मेजरमेंट हो जाएंगे, तो हम कोई भी रेशियो हो, साइन हो, कोस हो, सेक हो, कोट हो, वो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो लास्ट में मैं आप को एक होमवर्क देता हूं, और मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें याद रहता है। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सिंपल दे दूंगा, वो एक्सरसाइज में भी आप कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं सिंपल सा 2 क्वेश्चन देता हूं, वो आप घर पे ट्राई कर लीजिए, ताकि मैं दोबारा में आप लोगों को दोबारा में दिखाऊं। तो वो क्वेश्चन पहला में आप लोगों को एक राइट ट्रायंगल हो जिसमें 2 साइड हमें गिवन है, हमें इसमें थर्ड साइड पहले निकालना है। उसके बाद आप लोगों को फाइंड कोस आर और टेन आर, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको मैं थोड़ा गाइड करता हूं आप लोगों को। सिंपल 2 साइड तो गिवन है, थर्ड साइड आपको पहले निकालना है। उसके बाद आपको कोस का मैंने जो बताया था, करली ब्लैक हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है और हाइपोटेन्यूज वो आपको निकालना है। इसी तरह 10 में आपको पता होना चाहिए वो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये यहां से हम निकाल सकते हैं।